अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाक थ्रू के लेक्चर नंबर 22 के साथ आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें से बहुत सारे क्विज़ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सो ये वाला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से करना है। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री, और आज हम जो गवर्नमेंट्स के ड्यूरेशंस हैं उन पे बात करेंगे। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट 11 ईयर 1947 to 58, पाकिस्तान वॉन इंडिपेंडेंस अंडर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कंडीशन। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में आज़ादी हासिल की। द नेक्स्ट टास्क वाज सेटिंग अप ऑफ अ न्यू स्टेट। अगला काम एक नई रियासत का क़याम था। देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कोई भी इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो होता है वो मौजूद नहीं था। Riots, refugees problem and economic pressure were challenging for the new state. मुहाजिरीन का मसला और मुआशी दबाव नई रियासत के लिए जो थे वो चैलेंज थे। नेगेटिव एटीट्यूड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड वॉर ऑन कश्मीर क्रिएटेड प्रॉब्लम इन द रिलेशन विद इंडिया। और भारतीय रवैये ने, जो भारत का मनफी रवैया था और कश्मीर जंग पर भारत के साथ ताल्लुकात में जो हैं वो मसाइल पैदा हुए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अडॉप्ट एज द फर्स्ट इंटराइम कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पहले ही अबूरी आइन की तौर पर अपना लिया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। एंड लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। गवर्नर जनरल्स और उनका ड्यूरेशन कितना था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका ड्यूरेशन था सितंबर 1947 से सितंबर 1948 तक। उसके बाद जो थे वो KH नाज़ुमुद्दीन साहब आए, जिनका ड्यूरेशन सितंबर 1948 से अक्टूबर 1951 तक रहा। देन थर्ड पे गुलाम मोहम्मद आए, जिनका ड्यूरेशन था अक्टूबर 1951 से अक्टूबर 1955 तक रहा। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा आए, जिनका ड्यूरेशन था अक्टूबर 1955 से मार्च 1966। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज़ हैं और इनको याद करना भी लाजमी है। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा मार्च 1956 टू अक्टूबर 1958 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स के ड्यूरेशन से पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब थे, जिनका ड्यूरेशन था अगस्त 1947 से अक्टूबर 1951। देन उसके बाद KH नाज़ुमुद्दीन साहब आए, जिनका ड्यूरेशन था अक्टूबर 1951 से अप्रैल 1953। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा अप्रैल 1953 से अक्टूबर 1954 तक, एंड देन अगस्त 1955। उसके बाद आए थे चौधरी मोहम्मद अली, अगस्त 1955 टू सितंबर 1956 तक रहे। देन 5 पे थे HS सोहरावर्दी सितंबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक। उसके बाद आए आई चंडीगढ़, अक्टूबर 1957 से दिसंबर 1957 तक रहे। उसके बाद फ़िरोज़ खान नून, दिसंबर 1957 अक्टूबर 1958। ये जो गैर मुस्लिम्स होते हैं उनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वैसे। मेजर इश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सबसे पहला जो इशू था वो आइन साजी का, आइन बनाना था। एंड सेकंड पे था इलेक्शन एट द प्रोविंशियल लेवल। सूबाई लेवल पे जो है इलेक्शन करवाने थे। कब हुए थे? पंजाब NWFP 1951 में हुए थे, सिंध में 1953 में हुए थे, ईस्ट बंगाल 1954। ये क्विज़ भी इंपॉर्टेंट क्विज़ भी आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से सूबे में जो है कब इलेक्शंस हुए थे। और ये इंपॉर्टेंट क्विज हैं आपके। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली CA वाज डिसॉल्व्ड एंड सेकंड CA वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 1955। पहली जो कानून साज असेंबली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और देन 1955 में दूसरी CA जो है वो कायम कर दी गई। 1 यूनिट स्कीम अक्टूबर 1955 और अक्टूबर 1955 में 1 यूनिट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, industrialization and education was a question
dealt in first 5 years plan। पहले 5 साल मंसूबे में जो थी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ज़राअत और सनतकारी, तालीम, ये जो थे क्वेश्चन था कि इनको लागू कैसे करवाया जाएगा मुल्क में, इन पे मतलब कि तालीम जो थी उस पे काम करना था, ज़राअत पे काम करना था। तो 5 साल मंसूबे के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे थी मौजूद। मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है, सियासी अदम इस्तेकाम था। वीक एंड शॉर्ट लिव गवर्नमेंट शैटर्ड द होल पॉलिटिकल सिस्टम। वो जो कलीलुल मुद्दत गवर्नमेंट्स आ रही थी, उन्होंने सियासी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया था। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएटेड बैड नेम फॉर पॉलिटिशियंस, और इस तरह सियासी जमातों का जवाल सियासतदानों के लिए एक बुरा नाम पैदा कर गया। इंस्टेबिलिटी वाज आल्सो देयर एट द प्रोविंशियल लेवल। सूबाई सतह पर भी अदम इस्तेकाम जो था वो मौजूद था। सेकंड फेज में क्या था, 1958 से 69 ये था सेकंड फेज। सेकंड फेज में मार्शल लॉ रिमेन इम्पोज फ्रॉम अक्टूबर 1958 टू जून 1962। अक्टूबर 1958 से लेकर 1962 तक जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल वाज रिस्टोर्ड ऑन जून 1962 एंड रिमेन टिल द सेकंड मार्शल लॉ मार्च 1969। वो कह रहे हैं कि ये जो आईनी असूल जो था वो जून 1962 को बहाल हुआ और मार्च 1969 को दूसरे मार्शल लॉ तक रहा। अयूब खान टूक ओवर ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA। ये एक इम्पॉर्टेंट क्विज भी आ सकता है कि CMLA का एब्रीविएशन क्या है। तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रेसिडेंट। तो अयूब खान ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का और सदर का जो है वो ओहदा संभाला। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड थ्रू रेफरेंडम इन 1960 एंड रिलेटेड इन जनवरी री-इलेक्टेड इन जनवरी 1965। उन्होंने खुद को 1960 में रेफरेंडम के जरिए मुंतखब किया और इस तरह जनवरी 1965 में सदारती इंतखाबात के जरिए दोबारा मुंतखब हुए। इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेजर टेकन बाय द अयूब गवर्नमेंट वर। अयूब की हुकूमत की तरफ से लिए गए अहम पॉलिसी इकदाम थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म्स विच इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑफिशियल्स, सम 1662 इन नंबर्स। इंतजामी इस्तिलाहात जिनमें नापसंदीदा ओहदेदारों को हटाना जो है वो शामिल था, जिनकी तादाद 1662 थी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर जो थी वो पाबंदी थी। पॉलिटिकल लीडर्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स फॉर 6 years ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड अदर चार्जेस अंडर द लॉ नेम्ड EBDO। और ये जो है EBDO कानून, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि EBDO कानून जो है वो क्या है। तो इसमें होता है ये जो EBDO कानून है, इससे कानून के तहत बदउनवानी जो कि करप्शन करते थे और सियासी रहनुमाओं को 6 साल तक सियासत में हिस्सा लेने से जो है वो रोक दिया जाता था। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज डन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। मुआशी मनसूबाबंदी सनती तरक्की और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है वो की गई थी। एजुकेशनल रेफॉर्म्स, तालीमी इस्तिलाहात, कॉन्स्टिट्यूशनल वाज इंट्रोड्यूस्ड, आइन मुतारिफ करवाया गया। डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड एंड एट द एंड ऑफ वॉर ताशकंद पैक्ट वाज साइंड विद इंडिया। पाक भारत जंग शुरू हुई। जंग के इख्तिताम पर ताशकंद मुआहदे पर हिंदुस्तान के साथ दस्तखत हुए। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड दिस पैक्ट, और लोग जो थे इस मुआहदे के साथ मुतमईन नहीं थे। दे आल्सो रिसेंटेड द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1965। वो पहले ही 1965 के रिजल्ट से नाराज थे। फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मैसेज लेवल, और जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का जो समर था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। वेल्थ ऑफ नेशन वाज
कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, और जो कौम की दौलत थी वो चंद हाथों में ही गर्दिश कर रही थी. दिस ब्रॉट पीपल टू agitation and public demand result in resignation of the president. और इस तरह इसने जो है लोगों को मुश्ताइल कर दिया. अवामी मुतालबे के नतीजे में जो है सदर ने इस्तीफा दे दिया. थर्ड फेज 1969 to 71. अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू आर्मी चीफ याहिया खान. अयूब खान ने जो है अब गवर्नमेंट जो है चीफ याहिया खान के हवाले कर दी. ही इम्पोज मार्शल लॉ एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड. तो इस तरह याहिया खान ने जो है दोबारा 1962 में मार्शल लॉ लगा दिया और 1962 का जो आइन था वो मनसूख कर दिया. अयूब खान ने जो है मार्शल लॉ लगा दिया और जो 1962 का आइन था उसको मनसूख कर दिया. ही टुक सम इमीडिएट स्टेप्स. इसने कुछ फौरी इक़दाम किए. वो कौन से थे? रिमूवल ऑफ ऑफिसर जिनकी जो नंबर से 303 अफसरान की बरतरफ, यानी कि 303 अफसरान जो थे उनको बरतरफ कर दिया था. प्रोविंसेस रिव्यूड. सूबे बहाल हुए मार्च 30 1970 में, और 1970 में ऑबिलिशन ऑफ पैरिटी, बराबरी का जो है वो जो था रेफरेंडम था उसको ख़त्म कर दिया. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. ये शॉर्ट क्वेश्चन क्विज आ सकता है कि LFO इसका एब्रीवेशन क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एज इंटरिम लॉ इशूड इन मार्च 1970 विच प्रोवाइडेड बेसिक प्रिंसिपल फॉर. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बतौर अबूरी कानून जो मार्च 1970 में जारी किया गया, जिसने बुनियादी असूल जो हैं वो फराम किए. कौन कौन से असूल फराम किए? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इलेक्शन के लिए रूल्स और रेगुलेशन फराम किए. सीट्स इन द असम्बलीज में सीट्स प्रोवाइड की. नेशनल असम्बली में कितनी थी? 313 एंड 300 प्लस 13 वोमेन सीट्स यानी कि जो थी. और फॉर ईस्ट पाकिस्तान के लिए 162 प्लस 7 एंड वेस्ट पाकिस्तान के लिए 138 प्लस 6, यानी कि ये जो 7 और 6 हैं ये वोमेंस की सीट है. इसमें 313 में 13 सीट्स जो थी वो वोमेंस की थी, इधर 7 और इधर 6. जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर 1970 और इस तरह जनरल इलेक्शन जो है 19 दिसंबर 1970 में हुए. इलेक्शन रिजल्ट कब आया? अवामी लीग का जो रिजल्ट था वो था 160 जनरल सीट्स और पाकिस्तान पीपल पार्टी की 81 जनरल सीट्स थी. ट्रांसफर ऑफ पावर बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, और ये जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो क्विज भी है इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कीजिएगा. ट्रांसफर ऑफ पावर बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. और इस तरह जो है इक़्तिदार की मुंतकिली एक बड़ा मसला बन गया. फेलियर ऑफ डायलॉग फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर अमंग 3 टॉप लीडर्स लेडा confrontations and military actions on March 25, 1971. इक़्तिदार की मुंतकिली यानी कि आला रहनुमाओं के दरमियान जो है इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए मुज़ाकरात की जो नाकामी 25 मार्च 1971 को तसादुम हुआ और फौजी कार्रवाई का वो बाइस बनी. It ultimately resulted in civil war and alienation of the East Pakistan. और जिसके रिजल्ट में सिविल वार जो है वो शुरू हो गई और इस तरह वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया. इंडिया प्लेड ए वेरी नेगेटिव रोल. भारत ने इंतहाई जो है मनफी किरदार अदा किया. इट अटैक्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड विच एंडेड विद द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. इसने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग जो है वो शुरू हुई, जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के साथ जो है वो ख़त्म हुई. इसके साथ ही आप लोगों का लेक्चर नंबर 22 एंड हुआ. मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.